पत्नी का चक्कर किसी और के साथ है तो अब ये प्रूफ कैसे होगा? तो ये तीन चीजों से प्रूफ हो जाएगा, जैसा कि इस केस के अंदर प्रूफ हुआ है। और ये जजमेंट अभी का है, 27 अप्रैल 2026 का है। और इस केस के अंदर भी हस्बैंड केस जीत गया और उसको क्या मिल गया जी? डिवोर्स मिल गया। अब वो तीन सबूत है कौन से, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, अगर किसी भी हस्बैंड के पास में अपनी वाइफ के अडल्ट्री से रिलेटेड भी उसका किसी के साथ में चक्कर चल रहा है, कोई भी अगर उसके पास में फोटो या वीडियो है जी, और ऐसी फोटो या वीडियो से ये प्रूफ हो रहा है कि हाँ ये जो दोनों है ये दोनों नॉर्मली नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध है। जरूरी नहीं है कि उनके बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा हो वो स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। अगर वो इस तरीके से भी बैठे हुए हैं जिससे आइडिया लग सकता है कि ऐसे कोई नॉर्मली नहीं बैठता है, कोई नॉर्मल इंसान का बैठने का ये तरीका नहीं है, तो वो भी कोर्ट ने अडल्ट्री के अंदर माना इस केस के अंदर। तो कोई भी ऐसा फोटो या वीडियो वो चल जाएगा। दूसरी चीज मांग लीजिए यहाँ पे कॉल डिटेल। अगर किसी भी हस्बैंड के पास में कोई ऐसी कॉल डिटेल है कि मेरी वाइफ जो है किसी ऐसे पर्सन के साथ में बात कर रही है जिस पर्सन के साथ में ना तो कोई रिश्तेदारी है, ना हमारा कोई पड़ोसी है, ना उससे हमारी किसी तरह की भाई कोई इसका कोई काम है। कई बार होता है ना कि मेरा तो इससे कोई काम था, तो क्या काम था ये प्रूफ कर दें। तो अगर ऐसे किसी भी अनजान आदमी से अगर वो बात कर रही है, वो भी लंबी लंबी बात कर रही है, तो क्या माना जाएगा? वो भी इस केस के अंदर अडल्ट्री के लिए माना है। और इससे भी अहम चीज, अगर कोई विटनेस है जी और जो विटनेस ये गवाही दे दे कि हाँ इन दोनों के बीच में अडल्ट्री है, इन दोनों का चक्कर चल रहा है, तो वो जो है वो सबसे बड़ा सबूत इस केस के अंदर माना गया। पहले हस्बैंड केस हार गया था, लेकिन फिर हस्बैंड को इस केस के अंदर एक ऐसा विटनेस मिला जिसने पूरा केस ही बदल दिया और हस्बैंड को तुरंत डिवोर्स मिल गया। लेकिन बड़ा सस्पेंसफुल जजमेंट है, जैसे फिल्मों में होता है ना कि ये गवाही दी किसने होगी। मैं खुद हैरान हो गया जब मैं जजमेंट पढ़ रहा था कि भाई हस्बैंड इसमें केस हार चुका था, ट्रायल कोर्ट में ने मना कर दिया कि इन फोटो वीडियो कॉल डिटेल को मैं सबूत नहीं मानती हूं। तो लेकिन एक ऐसा विटनेस आया और यकीन नहीं हुआ कि ये इंसान विटनेस हो सकता है। चलो पूरा जजमेंट आपको दिखाता हूं कि हुआ क्या था। तकरीबन 2011 में इन दोनों की शादी हुई थी और हस्बैंड जो था ना वो सरकारी नौकरी में था। कौन सी सरकारी नौकरी में था? वो सीआरपीएफ में था जी। सीआरपीएफ में कांस्टेबल के रूप में तैनात था। वो तकरीबन 1 साल के अंदर 2 बार अपने घर आता था और उनके बीच में जो है रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे, यानी कि बिगड़ चुके थे। लड़के के परिवार वालों के साथ में संबंध इतने अच्छे नहीं थे, उनके साथ में लड़ाई झगड़ा होता रहता। तकरीबन इनके 2 बच्चे हैं भाई और दोनों बच्चियां हैं। और फिर हस्बैंड ने सोचा कि भाई क्यों ना इसको एक अलग घर बना के दे दो ताकि मेरे माँ बाप के साथ में जो फिर कलेश नहीं करेगी। फिर हस्बैंड ने उसको जो है ना एक अलग घर भी बना के दे दिया, रहने के लिए एक अलग घर का भी निर्माण कर दिया। और हस्बैंड जो है 2018 में अपने पैतृक स्थान पर वापस आया और तकरीबन 2019 तक वो छुट्टी पे रहा। उस समय पहले प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की देखभाल भी, उसने ना तो कोई देखभाल की ना उसकी कोई केयर की। और 2 बेटियां भी है, यह भी तर्क दिया कि पहले प्रतिवादी ने दूसरे प्रतिवादी के साथ में अवैध संबंध विकसित किए थे। इस केस के अंदर 2 लोगों को पार्टी बनाया हस्बैंड ने। एक तो पहला प्रतिवादी, ये तो थी वाइफ, एक दूसरा प्रतिवादी वाइफ का बॉयफ्रेंड के साथ अवैध संबंध है। भाई मेरी वाइफ के दूसरे प्रतिवादी के साथ में अवैध संबंध है, एलिगेशन लगाया है और इस तथ्य के बारे में पूरा गांव जानता है। दूसरा प्रतिवादी भी एक विवाहित व्यक्ति है और उसकी वाइफ के साथ भी उसकी इतनी नहीं बनती और उसकी वाइफ ने भी जो है इनको पकड़ा था। उसकी वाइफ ने इसकी वाइफ के साथ में अपने हस्बैंड को पकड़ा था और उसकी वाइफ ने थाने में कंप्लेन भी दी थी कि मेरा हस्बैंड का चक्कर जो है फलानी औरत के साथ में चल रहा है, मेरा हस्बैंड किसी और के साथ में है। इन सब के चलते हुए हस्बैंड ने क्या कर दिया भाई, फौजी साहब ने क्या कर दिया, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत में विवाह को भंग करने के लिए याचिका दायर कर दी। अब केस कोर्ट के अंदर आ गया। केस कोर्ट के अंदर आ गया तो वाइफ क्या करेगी? वाइफ को तो रिप्लाई करना पड़ेगा। वाइफ ने मना कर दिया। पहले प्रतिवादी यानी कि वाइफ ने विशेष रूप से आरोपों से इनकार कर दिया और कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक मनगढ़ंत कहानी है, मेरा दूसरे प्रतिवादी के साथ में मेरा कोई भी संबंध नहीं है। और मेरा हस्बैंड जो था साल में तकरीबन 2 बार घर आता और उन 2 के अलावा पूरे साल में उसका भाई मेरे साथ में छेड़खानी करता, उसके परिवार के लोग मेरे को ना दहेज के लिए, उसके रिश्तेदार जो है मेरे को प्रताड़ित करते। यानी कि उल्टा वाइफ ने एलिगेशन लगा दिया कि ये तो साल के अंदर सिर्फ 2 ही बार आता था, अब पूरे साल में इसका भाई मेरे साथ में गलत नजर से मेरे ऊपर नजरिया रखता और इसके परिवार के लोग मेरे को दहेज मांगते, इसलिए इसकी जो डिवोर्स पिटीशन है वो कैंसिल कर दो। यहां पे वाइफ ने रिप्लाई कर दिया। अब ट्रायल कोर्ट ने क्या फैसला लिया? ट्रायल कोर्ट ने फैसला लिया कि भाई तुम्हारे जो गवाह हैं, तुम्हारी जो कॉल डिटेल है, तुम्हारे जो फोटो हैं, कोई ऐसा स्पष्ट मेरे को लाके कोई ऐसा सबूत दे दे जिससे कंप्लीट पता लग रहा हो कि हाँ ये दोनों अडल्ट्री में थे, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी वाइफ का बॉयफ्रेंड। भाई कोई ऐसी स्पष्ट वीडियो है, कोई ऐसा स्पष्ट फोटो है जिससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हाँ इनके बीच में इंटरकोर्स हो रहा है।
तो मैं उसको अडल्ट्री मानूंगी। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पेश किए गए मौखिक और दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर दलीलों के आधार पर कहा कि पहले और दूसरे प्रतिवादी के बीच कथित अवैध संबंधों के बारे में बोलने के लिए PW 2 से 4 की जांच की गई। यह भी देखा गया कि उक्त गवाह कहा कि उन्होंने पहले और दूसरे प्रतिवादी को कई बार एक साथ देखा है। गवाहों ने कहा कि हमने इनको पहले बहुत बार देखा है भाई। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए खुद को जिरह के लिए आगे नहीं आया और साक्ष्य के संबंध में विद्वान ट्रायल जज ने कहा कि उन्होंने पहले और दूसरे पर कई मौकों पर स्कूल और अस्पताल में एक साथ जाते देखा है। तस्वीर के संबंध में परिवार न्यायालय द्वारा देखा गया कि वह विचार के आरोपों को साबित करने के लिए एक तस्वीर का उत्पादन पर्याप्त नहीं होगा। यानी कि उनके पास एक ऐसा फोटो भी थी कि उसके वाइफ और उसका बॉयफ्रेंड कहीं पे जा रहा है। बोला भाई ये फोटो सिर्फ पर्याप्त नहीं है और जिन लोगों ने गवाही दी है साक्ष्य यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि भाई इनको हम क्या कर दें, तलाक दे दें। यानी कि लोगों की जो गवाही आई है कि हम इनको देखा है, हमने सुना है इनको बातें करते हुए, हम इनको जो है गवाही नहीं मानते हैं और उन्होंने क्या है, उनको तलाक नहीं दिया हस्बैंड को। अब तलाक के लिए अपील लगा दी हस्बैंड ने हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोर्ट से व्यथित हो गए, ट्रायल कोर्ट के फैसले से व्यथित हो गए, तो अब क्या लगेगी, अपील लगेगी। अब अपीलीय कोर्ट ने क्या किया, यानी कि हाई कोर्ट ने क्या किया, यहां पे अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया। अपीलकर्ता कौन है, हस्बैंड है, कि PW2 और PW4 के साक्ष्य के माध्यम से पर्याप्त सबूत पेश किए गए थे जिन्होंने लगातार गवाही दी। उन्होंने पहले और दूसरे प्रतिवादी को कई अवसरों पर बातचीत करते हुए देखा। वकील ने प्रस्तुत किया कि PW2 के खुद जिरह के अधीन नहीं किया क्योंकि यह ठीक नहीं थी। हालांकि विद्वान वकील ने PW3 और PW4 के भरोसा करेंगे जिन्होंने पहले दूसरे, यानी कि वही सारी बातें ना यहाँ पे वकील साहब ने बताया कि भाई ट्रायल कोर्ट की जो डिग्री है उसको रद्द किया जाए और अपील की अनुमति दी जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है, वो हस्बैंड को धोखा दे रही है। तो अब कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, हम वो देख लेते हैं। तथ्य यह है कि दूसरे प्रतिवादी की पत्नी ने शिकायत दर्ज की थी। दूसरे अब है मेन केस, जो मैं बता रहा था ना, सस्पेंस कहां से स्टार्ट होता है, यहां से। जो दूसरा प्रतिवादी यानी कि वाइफ का जिसके साथ में चक्कर था, उसकी पत्नी ने शिकायत दर्ज की थी कि PW5 पुलिस निरीक्षण के मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड के उत्पादन के माध्यम से स्थापित किया गया, जैसे कि शिकायत में प्रति उस पर दर्ज किए गए बयान और दर्ज की गई शिकायत। और दूसरे प्रतिवादी की पत्नी ने विशेष रूप से आरोप लगाया कि 21/10/2018 को शाम 5 बजे उसने पाया कि दूसरा प्रतिवादी यानी कि उसका हस्बैंड और पहले प्रतिवादी और फौजी की वाइफ के साथ लंबी और निरंतर बातचीत कर रहा था। तो उसने एक 21/10/2018 को एक कंप्लेन रजिस्टर करवाई थी थाने के अंदर कि मेरा हस्बैंड किसी औरत के साथ में बात कर रहा है, लंबी लंबी बात कर रहा है। और वो वाइफ कौन थी, वो वाइफ थी इस केस में अपीलकर्ता की वाइफ, निरंतर बातचीत कर रहा है। इसलिए उसने उसे सवाल किया कि वह इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा था, जिसके लिए दूसरे प्रतिवादी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे पीटा। उसने आगे कहा कि न केवल उसके पति बल्कि पहले प्रतिवादी के पिता ने भी उसे गाली देने और धमकी देने के साक्ष्य दिए। अब उसने अपना केस बताना स्टार्ट कर दिया। जैसे उसने थाने में कंप्लेन दी तो फिर उसके साथ में पिटाई हुई और उसके ससुर ने भी उसके साथ में गाली गलौज करना, धमकी देना शुरू कर दिया। अगर उसने कोई और शिकायत की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उसको धमकी दी कि आप आगे कोई कंप्लेन मत करवा देना। उक्त शिकायत के आधार पर चूंकि यह पारिवारिक विवाद की शिकायत थी, इसलिए इसको क्या कर दिया भाई, जारी कर दिया और इसकी एक प्रति को भाई के रूप में चिह्नित किया गया। इसके बाद दूसरे प्रतिवादी की पत्नी का बयान भी दर्ज किया गया और उस बयान में उसने अपने पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि की और उसने बयान में आके कह दिया कि हाँ, मेरा पति जो था इस औरत के साथ में बात करता था। किस औरत के साथ में, जो इस केस में प्रतिवादी बनी हुई है। तो यहाँ पे गवाही किसने दी है, गवाही दी उसकी वाइफ ने, जिसके ऊपर एलिगेशन ये है कि भाई मेरी वाइफ का चक्कर उस हस्बैंड के साथ में, तो उस हस्बैंड की वाइफ की यहाँ पे गवाही आई है कि मेरे हस्बैंड का चक्कर है इस औरत के साथ में। यह भी ध्यान दिया जाए कि व्यभिचार अपने आप में गोपनीय कर्तव्य है। व्यभिचार या संभोग के मुद्दे पर कोई प्रत्यक्ष सबूत पेश करना बेहद मुश्किल है। कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी ऐसा सबूत तो हाथ लगेगा ही नहीं जिसमें डायरेक्ट इंटरकोर्स दिखाई दे रहा हो, क्योंकि जो लोग एडल्ट्री में होंगे वो बहुत सोच समझ के क्या करेंगे, अपनी प्लानिंग करके फिर एडल्ट्री में आएंगे, यानी कि अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट करेंगे, है ना। उसके लिए बहुत प्राइवेसी के मेथड है, सरेआम थोड़ी करेगा कोई, ऐसे तो कोई प्रूफ होगा ही नहीं। तो जो चीजें हैं वे समाज के लोग गवाही दे रहे हैं, एक विटनेस उसकी गवाही दे रहा है, कॉल डिटेल बता रही है कि इनकी लंबी लंबी बातें चल रही हैं, फोटो भी है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे जैसे कोई नॉर्मल नहीं है, तो वो सब क्या है, वो अडल्ट्री है जी। इस मामले में अपीलकर्ता CRPF एक कांस्टेबल था जो साल में सिर्फ 2 बार घर आता था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब वह घर आया तो उसे उसके घनिष्ठ संबंध के बारे में सूचित किया गया, तो उसकी पत्नी द्वारा दूसरे प्रतिवादी के साथ बनाए रखा गया। स्वाभाविक रूप से वह उन आरोपों को सीधे उनके खिलाफ उठाएंगे और इसके तहत जारी नोटिस में उन आरोपों को उठाया गया। उक्त नोटिस पहले प्रतिवादी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया, उसने नोटिस भी भेजा था, प्राप्त नहीं किया।
उसने इसका जवाब नहीं दिया। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उस नोटिस का एक नामित व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने के गंभीर आरोप लगाए और फिर PW3 PW पहले और दूसरे प्रतिवादियों के साथ सीधे देखने की बात कही। हम इससे अवगत हैं कि संभोग सिद्ध होने पर ही विखंडित किया जा सकता था, लेकिन फिर से हमें दोहराना होगा कि संभोग पर प्रत्यक्ष सबूत प्राप्त करना बेहद असंभव है। भाई अडल्ट्री है तो अडल्ट्री का सबूत लेके आओ, लेकिन अडल्ट्री प्रूफ नहीं होती है, क्योंकि आजकल प्राइवेसी बहुत ज्यादा है। इसलिए हम जो है इन चीजों को देखते हुए जो 3 चीजें मैंने आपको बताई है, इनको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और फिर क्या किया जाता है, 24/1/2011 को जो शादी हुई थी उसको भंग की जाती है और अपील को स्वीकार किया जाता है। 27/4/2026 का ये केस है। तो अडल्ट्री के तो प्रूफ मिलेंगे ही नहीं ना। जैसे कोर्ट कह रही है कि हमको स्पष्ट प्रूफ दो कि तुम्हारी वाइफ किसी के साथ में अडल्ट्री है, तो प्राइवेसी आज के टाइम पे इतनी है कि ऐसे सबूत तो मिलेंगे ही नहीं, है ना। और ये काम ये थोड़ी कि इंसान कोई सरेआम करेगा, किसी न किसी प्राइवेसी की जगह पे काम करेगा, तो उसके सबूत मिलने बहुत ही मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल है ऐसे, तो फिर एक इंसान तो क्रूरटी में ही मर जाएगा, जिसको इंटरनली तो पता है कि देखो मेरी वाइफ का किसी और के साथ में चक्कर है, पर बेचारे के पास प्रूफ नहीं है, तो वो तो क्रूरटी हुई ना। तो ऐसे में कोर्ट ने कह दिया कि कॉल डिटेल है या फिर विटनेस है या फिर कोई ऐसा फोटो वीडियो जिससे वो लोग नॉर्मली नहीं रह रहे हैं, स्पेशली रह रहे हैं, तो उसको भी सबूत मान के इस केस में क्या कर दिया, विवाह को भंग कर दिया। जानकारी आपको कैसी अच्छी लगी, आप जैसी भी लगी आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई और आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट हमको जरूर कर दें। थैंक यू।